अगले कॉलर हैं दौलत राम जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार मेरे जी नमस्कार। जी मेरे ना मदर की उम्र है 75 साल के करीब जी। ठीक है। उनकी जो है ना उनको धाप जलोकोरिया कहते हैं ना। हेलो। हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलिए। तो मेरी मदर की उम्र 75 साल ना जी। ठीक है। उनकी ये जो धात होती है ना लेडीज को लकोरिया होता है। ठीक है जी तो वो उनको है और उससे दिखना सारी है, कमर में दर्द बढ़ रही है। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, वाकई अगर लिकोरिया किसी को हो तो लिकोरिया रोककर ही हम कमर दर्द ठीक कर सकते हैं। और उसके रोकने के लिए बहुत आसान एक इलाज है कि गौन मोरिंगा आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें, दूध में डालकर, बगैर चर्बी के दूध में डालकर या पानी में मिलाकर उन्हें 2 बार दें। तो वो जो लिकोरिया का मादे को गाढ़ा कर देता है और उसको बहना ख़त्म होने से कमर दर्द चला जाता है। उसके बावजूद भी रहे तो आधा आधा ग्राम गौन स्याह भी देना पड़ेगा, ताकि वो अगर कोई परेशानी है दर्द की, वो किसी तरह से भी नहीं जाता, लिकोरिया रोकने से भी नहीं जाता, तो इससे वो दर्द ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल दौलत राम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी माता जी की उम्र 70 साल है और उन्हें जिस तरीके की परेशानी है, हम यकीन मान सकते हैं कि आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए होंगे और थक हार के ही व्यक्ति घरेलू नुस्खों की तरफ जाता है, यूनानी से जुड़ता है। लेकिन आपको थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं वो तो जुड़िए घरेलू नुस्खों से, यूनानी से। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि कोई रोग उनके शरीर में आ चुका है या फिर कोई बड़ा रोग आपको होने वाला है, आपने ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपका जो मर्ज है, आपका जो रोग है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से जा सकता है। और खास तौर पे मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जिन्हें घुटनों का दर्द होता है, जिन्हें कह दिया जाता है डॉक्टर्स द्वारा कि आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे, उन सभी से कहना चाहूंगी रुक जाइए दर्शकों, क्योंकि यूनानी से जुड़ के सिर्फ 4 से 5 महीने आपको देने हैं। फिर देखिएगा आप कितने अच्छे हो जाते हैं, आपके घुटने भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जानना होगा आपको कि वो नुस्खा क्या है, कौन सा वो ऐसा नुस्खा है, इतना कीमती नुस्खा जो सीधा हकीम साहब आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है, हर एक दर्द से आप लोग निजात पा सकते हैं। तो फोन उठाइए दर्शकों, हकीम साहब लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मुनीश जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी महेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरा पेट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमेशा चढ़ा चढ़ा सा रहता है। और एज हमारी 57 साल की है। ठीक है। जी जी, और पेट कभी साफ नहीं होता। ठीक है। तो देखिए, पेट का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होता, जब तक हम परेशान ही रहते हैं। कोई भी आम चूरन मत खाएं, और ख़ास तौर पर ये त्रिफला लोग खा लेते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा लगता है और हम सोचते हैं कि हमें सही दवा मिल गई, लेकिन त्रिफला ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्रिफला को हमें घी में, तेल में भूनना चाहिए पहले, फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आके कहता है त्रिफला खाओ, त्रिफला से फ़ायदा भी फ़ौरन शुरू हो जाता है, लेकिन त्रिफला ही हमें आगे जाके बहुत बड़ा रोगी बना देता है, जिससे हम कभी ठीक नहीं हो पाते। तो त्रिफला को कम से कम भूनना चाहिए बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में, तब उसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा देता है। ये तो वक्ती फ़ायदा और ज़िंदगी भर का नुकसान होता है। आप अलसी ले लीजिए और उसे खूब हल्का सा भून लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। 500 ग्राम अलसी और 100 ग्राम इसमें मिलाइए नमक कलौंजी। कलौंजी का नमक आता है एक, जो रसायन कहलाता है कलौंजी का, एस्टेक भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। इससे आपको पेट का सिस्टम ठीक होता है, और सिस्टम ठीक तो फिर आपको दवा भी छोड़ दें तो आपका सिस्टम ठीक से काम करता रहता है। जी
अगले कॉलर हैं केडी चोपड़ा जी, पंजाब से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। तो ऐसा है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 75। मुझे शुगर की तकलीफ है। कब से है? ये तकरीबन 2-2.5 साल से है। और कोई तकलीफ? और थोड़ा सा जब प्रोस्टेट ग्लैंड से ना बार बार मतलब यूरिन आता है। ठीक है। अच्छा, शुगर वाले को ये आर्जा रहता है कि उसे बार बार पेशाब आता है। प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो तो और ज़्यादा आदमी इम्प्रेस होता है। और शुगर वाले जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, लेकिन शुगर के साथ इस दवा के साथ अगर जैतून का सिरका रात को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिया जाए तो हमें ये प्रोस्टेट की शिकायत नहीं रहती और पेट बहुत अच्छा रहता है। शुगर भी कुछ हद तक कंट्रोल होती है इससे। और शुगर की दवाओं से होने वाले नुकसानात हमारे जिस्म में किडनी, लीवर और दिल पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, आँखों पर असर करते हैं। तो इससे भी हम यानी सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अगर वक्त रहते हम शुगर को कंट्रोल ना करें तो क्या ये हमारे लिवर और किडनी पर भी इफ़ेक्ट करेगी? दोस्तों, वो दवाइयाँ इतनी तेज़ होती हैं शुगर की कि वो बहुत दिन तक आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो लीवर उसका धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगता है, किडनी इम्प्रेस होने लगती है। और ज़्यादातर शुगर के ही मरीज़ हैं जो किडनी के इम्प्रेशन में डायलिसिस कराते हैं। तो अगर शुगर के मरीज़ जैतून का सिरका भी साथ में इस्तेमाल करें तो डायलिसिस से और दूसरे ख़तरनाक रोगों से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए, अगर आपको शुगर है या फिर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया है या आपका लिवर फैटी हो चुका है या फिर आपका दिल बढ़ चुका है, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं जो ना जाने कितने लोगों के साथ चल रही होंगी। उन सभी से कहना चाहूँगी, अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए। देखिए, हम सिर्फ एक जरिया हैं। हकीम साहब अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करते हैं। ये आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। और कितनी ऐसी महिलाएं हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हकीम साहब के नुस्खे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ये बहुत कीमती नुस्खे होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस मंच पे ही जान सकते हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है दर्शकों, अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, रोग संबंधी जो नुस्खे आप लोगों को जानने हैं वो भी सीधा आप लोग लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। तो इन नंबर्स पे तुरंत कांटेक्ट कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरे पेट में बहुत कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता कभी भी। और कोई दिक्कत? और क्या नाम, जो आंखों के नीचे ना काफी स्वेलिंग है। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 55। जी ठीक है। हाँ, देखिए, एक आसान नुस्खा, बहुत कामयाब, जिसने इसे बनाया उसको फ़ायदा शुरू होता है। और देखिए, अलसी लीजिए 500 ग्राम और इसको भून लीजिए, हल्का सा भूनना है, फिर इसको पाउडर बना लीजिए। और इसमें 100 ग्राम आप ले लीजिए नमक कलौंजी। कलौंजी का एक एस्टेक आता है जिसे हिंदी में रसायन और आसान लैंग्वेज में नमक कलौंजी कहा जाता है। इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा चम्मच यानी 2-2.5 ग्राम सुबह, 2-2.5 ग्राम शाम खाने से आपकी ये दोनों तकलीफ़ें ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं लक्ष्मी जायसवाल हमारे साथ यूपी से। स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ, आदाब। आदाब, स्वागत है। बताइए क्या सवाल है? हकीम साहब, हम 1 चम्मच माजून आरके सुबह रहते हैं तो उससे तो लाइटिंग ज्यादा होने लगी। अच्छा, कब से ले रहे हैं? एक हफ्ता हो गया, 10 दिन करीब। ठीक है। देखिए, या तो और 1-2 दिन ऐसा होगा या फिर आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ता शुरू हुआ है, आप इसे लें
और आजकल तो ये लेना बहुत ज़रूरी है, जो रोगी है उसके लिए भी, जो रोगी नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए। बगैर इम्यूनिटी के आदमी जी नहीं सकता। तो हर शख्स को ये खाना चाहिए आजकल। और आप 5 दिन हुए हैं, कोई फिक्र मत करिए, थोड़ा कम कर दीजिए, आगे जाके इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर उतनी ही खुराक लेना शुरू कर दीजिए। और बाथरूम जाना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके सिस्टम को ठीक कर रहा है। दरअसल ये आपके पेट को ठीक करते हुए काम करता है। तो आप फिक्र मत करिए और खूब भरोसे से इसे इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं विद्यांत वर्मा बुलंदशहर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी आदाब। हाँ जी सर, मैं मेरी एज 54 है। हेलो। और मैं 2017 से 3 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ। ठीक है। और जेनेट मतलब आनुवंशिक है, घर में पाप पिताजी को थी। तो मुझे दिक्कत ये है सर, मैं दौड़ लगाता हूँ तो अब शुगर वैसे तो सही है, 170-80 रहती है, लेकिन मुझे दिक्कत है, मेरी डाउन हो जाती है और दिक्कत होने लगती है अक्सर। तो उसके लिए सर मैं आपसे कई दिन से संपर्क करना चाह रहा था। अच्छा, दवा लेने के बाद डाउन होती होगी? नहीं सर, ऐसा दवा से मैं बहुत आधी गोली ना के बराबर ही लेता हूँ। अब मैं बाकी फिजिकल में अपना सही करता हूँ, लेकिन यह है कि अपना डाउन होने लगती है अक्सर, 70-69 रह जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं कई बार। ठीक है, तो ठीक है। थोड़ी दिक्कत रहती है सर। अच्छा देखिए, कोई अगर तेज़ दवा खा रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए, उसकी पोटेंसी। और हो सकता है कि आपकी डायबिटीज़ ठीक हो गई हो, क्योंकि 100 के अंदर और 90 के अंदर अगर रहेगी तो ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो कोई बड़ी तकलीफ भी आ सकती है। दरअसल डाउन होना और शुगर होने के मर्ज से भी ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि आदमी इसमें मूर्छित भी हो जाता है। मूर्छित समझते हैं ना, बेहोश भी हो जाता है। तो अब दवा छोड़कर आप कुछ दिन और ये देखिए कि आपकी शुगर कितनी रहती है। देखिए, अगर 100 और 90 रहती है यानी खाली पेट, और 140, 150, 160 भी रहती है अगर खाना खाने के बाद, तो ये मर्ज नहीं है। और आप एक्सरसाइज करते हैं तो दौड़ा मत करिए, पैदल चला करिए जितना चाहें। कभी कभी हम जब ज़्यादा उम्र में हो जाते हैं तो दौड़ने से हमारे कमर में कोई डिस्क हिल जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो 45 साल 50 साल के बाद दौड़ नहीं लगाना चाहिए, पैदल कितना भी चलें। और गर्म पानी पिया करिए। आप ये देखें, मुझे लगता है कुछ लोगों की डायबिटीज़ ऐसी होती है कि ठीक भी हो सकती है। जो पैनक्रियाज हैं, जिनका इंसुलिन बनाना रुक गया है, वो कभी कभी चार्ज हो जाते हैं किसी वजह से और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आप अपने ऊपर पूरी तवज्जो दीजिए। दिन में 2 बार और रात में 2 बार आप ज़रूर डायबिटीज़ चेक करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होने लगा। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अनीता गाजियाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे ना घुटनों में दर्द है और ये अर्थ स्वेलिंग भी रहती है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 50 है। 50। कब से दिक्कत है ये? ये लगभग मेरे तो हो गया 8-10 साल हो गई। 8-10 साल। हाँ, देखिए, मैं कहता हूँ कि 40 साल के बाद ये शुरू हो जाता है। 50 एज हो गई, 10 साल से तकलीफ़ उठा रहे हैं। कभी यूनानी दवा नहीं ली है तो ले लीजिए। देखिए, आपको ये शिकायत हो सकती है, कोई नाराज़ भी हो जाता है कि कैसी दवा बता दी, 5 दिन हो गए कुछ फ़ायदा नहीं है। या कोई ऐसा भी मरीज़ होता है 1-2% के उनका दर्द और बढ़ जाता है 5-10 दिन के लिए। ये होता है किसी के साथ, वो भी 1% या 2% लोगों के साथ। लेकिन ये तो सेफ बहुत है और फिर ये जड़ पर काम करती है। आप 100-200 ग्राम गोंद सिया ख़रीद लें, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं और आप देखें ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी तबीयत अच्छी होना मुमकिन है। बिल्कुल। हकीम साहब, एक पेशेंट जो हमारे साथ जुड़े थे जिन्हें शुगर डाउन उन्होंने अपना बताया था, ये शुगर डाउन कब हो जाता है? क्या इसके भी कोई लक्षण होते हैं? और शुगर डाउन होना यानी कि कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है? ये एक बीमारी है शुगर डाउन होने वाली। जी। लोग तो यही जानते हैं कि शुगर अप होती है। अब ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि होती तो बहुत कम लोगों को है, मतलब लाखों में 1 को होती है।
लेकिन ऐसे पेशेंट के सराहने जब वो सोता है तो बिस्कुट वगैरह ये सब खाने पीने की मीठी चीज़ें रखनी पड़ती हैं जी। क्योंकि उसको हर 2-3 घंटे में मीठा कुछ खाना है और अगर वो नहीं खा पाया तो वो कोमे में चला जाता है जी। यानी मूर्छित हो जाता है समझ लीजिए। तो ऐसा पेशेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, किसी वजह से किसी आदमी को मैंने देखा अपने जीवन में कि उसकी शुगर तो ठीक हो गई और वो दवा खाता रहा। शुगर एक्सीडेंटल भी होती है किसी को, यानी एक्सीडेंटल मतलब कि किसी का जा रहा है गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, सारे टेस्ट हुए तो उसमें शुगर भी आ गई। अब उसका इलाज हो गया, एक्सरा भी हो गया और प्लास्टर हो गया, सब है, डॉक्टर ने कहा शुगर है, और वो शुगर थी एक्सीडेंट की वजह से या किसी हादसे की वजह से, और वो डॉक्टर ने दवा लिख दी और वो खाया जा रहा तो शुगर उसकी डाउन होने लगी। तो ऐसे पेशेंट जो हैं ज़रा अपने पर तवज्जो दे के शुगर पर पूरी नज़र रखें और स्वस्थ रहें।